हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ केपी। आज बात करते हैं कास्ट सेंसस की, यानी जातिगत जनगणना। बीजेपी गवर्नमेंट ने 30 अप्रैल को सीसीपीए की बैठक में इस पर्टिकुलर कास्ट सेंसस को अप्रूव किया है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कास्ट सेंसस अपने देश में पहली बार होने जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसके पहले कास्ट सेंसस जो है 1931 में, यानी ब्रिटिश राज में आज़ादी के पहले एक बार अपने देश में हो गया था। और उस समय की जो एनालिसिस थी उसके आधार पे हेनरी हटन, जो कि जनरल थे उस टाइम के, उन्होंने कहा कि लोगों को अगर जानना है, अगर इंडियन सिविलियंस को जानना है तो उनकी जाति को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज़ादी के बाद जब कास्ट सेंसस की बात आई तो सरकार ने इसके हमेशा खिलाफ फैसला लिया। 1931 के 10 सालों बाद जब सरकार ने दोबारा जो है सेंसस किया और कास्ट सेंसस पे भी उसने जो है दबाव बनाया, कास्ट सेंसस करने का भी प्रयास किया, तो उस समय दूसरा वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से पूरी तरीके से आधिकारिक सेंसस नहीं हो पाई वॉर की वजह से। तो उस समय का भी डेटा पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है। और ओबीसी के केसेस में माने तो वही 1931 का जो डेटा था अभी तक उसी पे कैलकुलेशन होती आई है, उसी को लोग मानते आए हैं। क्योंकि उस समय की जो सरकारें थी उनको ये लगा कि लोग अगर जाति के तौर पे बढ़ जाएंगे तो वो अपने आप को भारतीय नागरिक के तौर पे नहीं देखेंगे, एक अलग कास्ट के तौर पे देखेंगे। इसीलिए हमेशा से ये कास्ट सेंसस का मामला उलझा रहा। जो भी विपक्ष में आया वो कास्ट सेंसस को जो है सपोर्ट किया। उसके बाद अगर उसकी खुद की सरकार बनी तो उसने कास्ट सेंसस को अप्लाई नहीं किया। फाइनली अब जब कास्ट सेंसस अप्रूव हो गया है तो जो भी पार्टीज हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, सब क्रेडिट ले रहे हैं। सब कह रहे हैं कि सरकार ने विपक्ष के दबाव पे ये निर्णय लिया है। और तत्कालीन सरकार ये कहना चाहती है कि उन्होंने विपक्ष के विरोध करने पर भी कास्ट सेंसस को अप्रूव किया है। नेक्स्ट आलोचना ये हो रही है कि कास्ट सेंसस से सबसे ज़्यादा सवर्णों को प्रॉब्लम है। सवर्णों को प्रॉब्लम कैसे होगी जब उनको पहले से सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है, कोई बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट्स मिले नहीं है अपने कास्ट का, और ना ही ये कास्ट सेंसस होने के बाद भी उनको कोई बेनिफिट मिलेगा। हाँ, बस ये है कि जो आंकड़े हैं, जो एक कैलकुलेशन सवर्ण बताते हैं, उनका थोड़ा सा जो है फ्लक्चुएशन हो सकता है, वो कम ज़्यादा आ सकते हैं अगर कास्ट सेंसस होता है तो, जिससे कि उनको ना तो फ़ायदा है ना तो नुकसान है। अब देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को किसी भी कास्ट का नहीं बताते हैं। जी हाँ, 2011 के अगर आप सेंसस की जो है डिटेल्स देखेंगे, उसकी कैलकुलेशंस देखेंगे तो 46 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को किसी भी पर्टिकुलर कास्ट का नहीं बताया, और उनकी जो पूरी डिटेल्स थी, जो पूरा डेटा था उनका, उनको अनयूजेबल माना गया। तो ऐसे लोगों की जातिगत जनगणना सरकार कैसे करेगी? कुछ दलित, कुछ आदिवासी कम्युनिटीज़ जो कि अपने आप को किसी जाति का नहीं बताती हैं, तो उनको कास्ट सेंसस में सरकार जो है कैसे लेके आएगी? ये भी एक बड़ी समस्या है गवर्नमेंट के लिए अगर वो कास्ट सेंसस अप्रूव करते हैं। आलोचना ये भी हो रही है कि गवर्नमेंट ने जो है बिहार इलेक्शंस को लेके ये निर्णय लिया है और पहलगाम आतंकी हमले से ध्यान हटाने को ये निर्णय लिया है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।